प्रणाम दोस्तों। आज दशहरा के पावन अवसर पर हम अपने विचारों की शुरुआत दशहरे के त्यौहार पर करेंगे दोस्तों। दशहरे का त्यौहार दोस्तों अधर्म पे धर्म की जीत हुई। राम ने रावण को मारा लेकिन वो रावण तो ख़त्म हो गया दोस्तों। लेकिन हम सभी के अंदर कोई ना कोई बुराई बैठी है, वो भी रावण से कम नहीं, वो भी रावण का ही प्रतिबिंब है दोस्तों। उस रावण को तो हम जला देते हैं हर दशहरे पे दोस्तों। अपने अंदर के भीतर के रावण बैठा है बुराइयाँ, उनको हम कब ख़त्म करेंगे दोस्तों? जब तक हमारे अंदर छुपी बुराइयाँ बैठी रहेंगी दोस्तों, तब तक बाहर के रावणों को कितना भी जलाओ कुछ नहीं होगा दोस्तों। जितना भी बुराइयों का दमन करना है, बुराइयों को जलाना है दोस्तों, तो अपने भीतर की बुराइयाँ जलाइए दोस्तों। उस त्रेता सतयुग में तो राम ने रावण को मार दिया और बुराई खत्म हो गई। लेकिन आज तो दोस्तों हर एक व्यक्ति के अंदर रावण बैठा हुआ है और वो उसको जानने की कोशिश या उसको मानता ही नहीं है दोस्तों कि मेरे अंदर कोई बुराइयां हैं। वो तो अपने आप को महात्मा प्रस्तुत करता है कि मैं महात्मा हूँ। और जब तक हमारे अंदर दोस्तों बुराइयां छिपी रहेंगी, तब तक हम भगवान के मार्ग पर, सत्संग के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर कैसे चल पाएंगे दोस्तों? और ये अभी से नहीं, जो जन्म जन्मांतर से अच्छाई और बुराई का संयोग चलता आ रहा है दोस्तों। लेकिन आज जो जनसंख्या है वो बुराई की ज़्यादा है, अच्छाई की कम है दोस्तों। अच्छाई की तरफ लोग कम प्रभावित होते हैं और बुराई की तरफ बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि अच्छाई का परिणाम दोस्तों तुरंत नहीं मिलता। इसलिए दोस्तों अच्छे कर्म या अच्छे काम करने से व्यक्ति बचता है और बुराई का परिणाम तुरंत मिल जाता है। जैसे कोई गलत काम करे, वो तुरंत कामयाब सा होने लगता है, लेकिन बाद में उसका परिणाम भोगना पड़ता है उसको। अच्छाई में समस्याएं बहुत हैं। वो कहते हैं सत्य थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकता है दोस्तों, लेकिन हार नहीं सकता। अच्छाई भी दोस्तों ऐसा ही स्थिति है कि वो परेशान तो हो सकती है लेकिन हार नहीं सकती। अंत में जीत अच्छाई की ही होती है। चाहे रामायण काल से आप देख लीजिए, या महाभारत काल से देख लीजिए, या बुद्ध के समय को देख लीजिए, या महावीर स्वामी के समय को देख लीजिए। लोगों ने उन्हें तरह तरह की परेशानियां, यातना दी, लेकिन सत्य झुका नहीं, ना ही हारा। और आज देखो उन महापुरुषों को, उनकी पुण्यतिथि, उनकी पूर्णिमा, उनकी पूजा अर्चना करते हैं दोस्तों। सत्य का मार्ग दोस्तों वास्तव में ही बहुत कठिन मार्ग है। आपसे कोई वैसे कुछ नहीं कहेगा। जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं, भगवत मार्ग पर चलते हैं, भगवान के पाने के लिए निकलते हैं दोस्तों, तो आपके लिए 100 अड़चन खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि भगवान भी देखना चाहता है कि जब वास्तव में ही मेरे पास आने के लिए इसने अपनी पीठ और कमर कस के बांध रखी है या नहीं, या थोड़ा सा ही डगमगाने से ये भक्ति मार्ग या सत्य का मार्ग छोड़ देगा। जब ऐसा होता है दोस्तों, ऐसे व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाते। भगवान के मार्ग पर तो दोस्तों व्यक्तियों को डिटरमाइंड और पूर्ण तरीके से ईश्वर में विश्वास रख के चलना चाहिए। परिस्थितियाँ कुछ भी हों, लेकिन मैं ईश्वर का मार्ग, ईश्वर की भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगा। और जब ऐसे भाव भक्तों के अंदर, संतों के अंदर उत्पन्न होते हैं, फिर वो भगवत मार्ग को, भगवान को पा लेते हैं दोस्तों। वो कहते नहीं, वो प्रेम गलिया या ही नहीं, वो ईश्वर का पता क्या जाने। जो भक्ति मार्ग पे चले ही नहीं, प्रेम मार्ग पे चले ही नहीं है दोस्तों, वो प्रेम को, ईश्वर को, भक्त को क्या पहचानेंगे दोस्तों? वो तो उनकी निंदा करने में, उनको नीचा दिखाने में इतने तल्लीन रहते हैं दोस्तों, क्या उनकी अच्छाई
देख ही नहीं सकते, उनकी अच्छाई परमात्मा देख सकता है। लेकिन संसारी व्यक्ति की आँखें इतनी कमज़ोर हैं कि वो चाह के भी नहीं देख सकती। हाँ, अगर बुराइयाँ की कहो दोस्तों, तो संसार के लोग बुराइयाँ बहुत तुम में बहुत जल्दी खोज लेंगे, लेकिन अच्छाइयाँ तुम में इतनी जल्दी नहीं खोज पाएंगे दोस्तों। क्योंकि हर व्यक्ति विशेष को बुराइयाँ देखने का जो टैलेंट है, देखने का एक प्रकरण है, उनको बहुत जल्दी भांप लेता है इंसान। लेकिन अच्छाइयों को भांपने के लिए तुम्हारे अंदर, खुद के भी अंदर तो अच्छा ही होना चाहिए, तब तुम दूसरों की अच्छाइयाँ देख पाओगे। इसलिए जब आप भगवत मार्ग पर, भगवान के मार्ग पर चलते हैं, तो दूसरों को बताने के लिए नहीं या दूसरों को समझाने के लिए नहीं। जब हम दूसरों को समझाने लिए निकल पड़ते हैं दोस्तों, तो वो पता नहीं संभलेंगे या नहीं, हम ज़रूर बिगड़ जाते हैं उनके चक्कर में। इसलिए लोगों के पीछे नहीं भागना है कि नहीं अब तो समझा के ही रहना है इनको या आस्तिक बना के ही रहना है। जो व्यक्ति जैसे जीना चाहता है वो वैसे ही जिएगा, चाहे कोई भी उसको समझा ले वो नहीं मानेगा। इसलिए ज़्यादा समझाने बुझाने में समय बर्बाद ना करें। हाँ, जितना आप थोड़ा बहुत कोई समझ पाए तो समझ ले, नहीं समझ पाए तो अपना ध्यान भजन करते रहिए, भगवत मार्ग पर चलते रहिए। दूसरों को ना देखिए कि दूसरे चल रहे हैं या नहीं चल रहे, मेरी बात मान रहे हैं या नहीं मान रहे, वो उनकी समस्या है दोस्तों। माने तो अच्छा है, ना माने तो अच्छा है। लेकिन सच्चा सुख जब व्यक्ति जीव का अंतिम समय आता है दोस्तों, मृत्यु का क्षण आता है, तब वो जिस प्रकार पानी में से मछली निकाल ली जाती है और फड़फड़ाती है, वैसे जो संसार में तल्लीन व्यक्ति हैं, संसार में जो लीन है व्यक्ति, वो ऐसे ही फड़फड़ाते हैं। क्योंकि तब वो जाग पाते हैं कि ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, सत्कर्म क्या है। अन्यथा जब तक वो जिंदा रहता है तब तक ऐसे ही मूर्छित अवस्था में, बेहोश की अवस्था में जीता है, और उसको कुछ जानने की, कुछ समझने के लिए कोई जिज्ञासा नहीं है दोस्तों। पहले तो आदमी कहता था धन नहीं है इसलिए व्यक्ति दुखी है, आज व्यक्ति के पास धन है तब भी दुखी है। फिर कहता है मेडिकल सुविधाएं इतनी नहीं है, व्यक्ति बीमार रहता है, शारीरिक तौर पर इसलिए दुखी। लेकिन आज वो भी समस्याएं ख़त्म हो गई, मेडिकल व्यवस्था भी अच्छी हो गई सभी देशों में, तब भी व्यक्ति परेशान है। और पुराने समय में जिस सुख सुविधाएं भौतिकवाद की इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी व्यक्ति सुखी था। आज इतनी सुविधाएं होने के बाद भी व्यक्ति डिप्रेशन, उदास, बेचैन, अकेलापन, मतलब तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह की बीमारियां आदमी को चपेटे हुए हैं। क्योंकि जितनी सुख सुविधाएं इंसान को होंगी, इंसान उतना ही बेचैन, उतना ही डिप्रेशन, उतना ही एकांत का अनुभव करता है। क्योंकि आज किसी के पास इतना समय नहीं है कि कोई किसी से एक आध घंटे बात करे। क्योंकि आज अपने अपने मोबाइलों में, अपने अपने टीवी में सभी की दुनिया अलग अलग बनी हुई है दोस्तों। इसलिए अब हमारा जो फिजिकली कनेक्शन है वो ख़त्म होता जा रहा है। जो भी त्योहार, जो भी कुछ मनाते हैं खुशियाँ, बस व्हाट्सएप द्वारा फॉरवर्ड कर दिया, मैसेज कर दिया और हो गया। जब व्यक्ति एकांत का अनुभव करता है, डिप्रेशन का अनुभव करता है, तो ना व्हाट्सएप काम आते, ना व्हाट्सएप के मैसेज काम आते। क्योंकि उसको कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए बात करने के लिए, जिससे उसका मन हल्का हो पाए। दिमाग पर जो बोझा लदा हुआ है, जो वो शायद फ़ोन द्वारा या टीवी द्वारा नहीं हल्का हो पाता। पिछले समय में आप देख लो, रोज़ शाम को गाँव में चौपालों पे आदमी बैठते थे और सत्संग की चर्चाएँ चलती थीं, वेद पुराणों की चर्चाएँ चलती थीं, जिससे व्यक्ति सत्य के मार्ग पे, क्या भगवान के भजन का क्या फल मिलता है, अच्छे कर्म का क्या फल होता है, ऐसी चीज़ें सीखता था। आज दिन भर दोस्तों सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी को अश्लील चीज़ें परोसी जा रही हैं। क्योंकि आज बड़ी बड़ी कंपनियां और जो भी लोग हैं वो सभी जानते हैं कि लोगों की समस्या क्या है, लोगों की जो माइनस पॉइंट है वो क्या है। सभी सोशल मीडिया के माध्यम से आपको काम वासना आपके अंदर कैसे भड़के, आपके अंदर उत्तेजना कैसे भड़कें, ऐसी चीज़ें आपको बांटी जाती हैं दोस्तों। इसलिए तो चाहे वो 15 साल का हो, 20 साल का हो या 60 साल के बुजुर्ग हों,
चरित्रों का पतन होता जा रहा है धीरे धीरे। हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, अपनी योग विद्या को भूलते जा रहे हैं। अपने शरीरी तौर पर व्यक्ति इतना कमज़ोर होता जा रहा है कि पता ही नहीं पड़ रहा है कि 20 साल का है कि 60 साल का है, क्योंकि शारीरिक मेहनत धीरे धीरे व्यक्तियों से छूटती जा रही है। और वो जितनी मेहनत मोबाइलों में और लैपटॉपों में और टीवियों में कर रहा है, उतनी शायद फिजिकली एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा। इसलिए व्यक्तियों का ना तो बचपन का पता पड़े, ना जवानी का पता पड़े, ना बुढ़ापे का पता पड़े। उसे बचपन में ही बुढ़ापे जैसा लग रहा है, जवानी में भी, बुढ़ापे में तो वो बुढ़ापा जैसा लगेगा ही। इसलिए दोस्तों अपने शरीर पर ध्यान दें, योगा प्राणायाम भजन करें और मेडिटेशन करें, क्योंकि आप जब कसरत करते हैं तो आपका शरीर मजबूत होता है। और जब ध्यान मेडिटेशन भगवान का भजन करते हैं तो मानसिक रूप से आपका माइंड और परिपक्व हो जाता है कि आप डिप्रेशन, नकारात्मक विचारों से ना भरें। इसलिए ध्यान मेडिटेशन करें जिससे हमारा माइंड तौर पर विकास हो, माइंडी तौर पर विकसित हों हम सभी लोग। डिप्रेशन, एकांतपन का महसूस ना करें और कसरत करें जिससे हमारा शरीर मजबूत हो। और जो भी आप पढ़ाई किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो उसमें अपना पूरा समय दें। ये 3 काम अपने जीवन में करें, आप किसी भी चीज़ से परेशान नहीं होंगे। कसरत करोगे तो शरीर मजबूत होगा, भजन करोगे तो माइंडी तौर पे, माइंड के तौर पे आपका विकास होगा। आप डिप्रेशन में, नकारात्मक विचार नहीं होंगे। और जो आप अध्ययन पढ़ाई करेंगे उसको आप जीवन यापन करने के लिए आपको आर्थिक स्थिति ठीक होगी। इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और मैंने जैसे शुरू में ही कहा कि रावण को जलाने से ही बुराइयां ख़त्म नहीं हो जाएंगी। हर व्यक्ति को अपने अंदर झांकना है और अपने अंदर की बुराइयों को देखना है और फिर उन पर काम करना चालू करना है कि वो बुराइयां धीरे धीरे कैसे ख़त्म हों। जैसे किसी व्यक्ति को झूठ बोलने की आदत है तो वो आज दशहरे के शुभ अवसर पर ये प्रण करे कि मैं आज से झूठ तो बोलूँगा, क्योंकि झूठ बिना आज कलयुग में कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन झूठ इतना नहीं बोलूँगा कि पल पल बात पे ही झूठ बोल रहा हूँ, उसका कोई बिलीव ही ना करे। झूठ बोलो लेकिन किसी की जान बच रही है, किसी का भला हो रहा है तो वो झूठ भी सत्य के बराबर होता है दोस्तों। और हम केवल झूठ ही बोल रहे हैं, हमने जीवन का सिद्धांत ही बना लिया झूठ बोलना। उससे आप अपना तो विनाश करोगे ही साथ और दूसरों का ही विनाश कर देंगे। आज के अवसर पर अपने अंदर की बुराइयां देखें और वो धीरे धीरे ख़त्म करें। इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। प्रणाम दोस्तों।